तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज कल ही इंडिया में रिलीज हो चुकी है और ये मूवी फैंस के एक्सपेक्टेशंस पर खरी भी उतरी है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी को शॉर्ट में रिकॉल करेंगे और मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को भी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। पर अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में आपके लिए हैवी स्पॉयलर्स हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले इस मूवी को देख लीजिए, जिसके बाद आप इस वीडियो को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो चैनल पर कहीं से भी नया गए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. तो मूवी की स्टार्टिंग उसी ऑर्फनेज से होती है जहां पर क्लीटस कैसिडी और उसकी लव इंटरेस्ट फ्रांसिस लुइस बैरिसन को रखा जाता है। और यहीं पर फ्रांसिस बैरिसन क्लीटस को बताती है कि उसके म्यूटेशंस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और वो एक पावरफुल म्यूटेंट बनती जा रही है, जिसकी वजह से उसे कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहां से निकाल कर ले जाते हैं। और यहीं हम देखते हैं कि फ्रांसिस को वहां से ले जाने वाला पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि पैट्रिक मुलिगन ही होता है। पर जब फ्रांसिस को ले जाया जा रहा होता है तभी रास्ते में वो अपनी सोनिक साउंड का यूज करती है और अपनी सोनिक साउंड से पैट्रिक मुलिगन को एक कान से बहरा कर देती है, जिसके रिस्पॉन्स में पैट्रिक मुलिगन उसकी एक आंख में गोली मार देता है। फिर इसके बाद कुछ लोग फ्रांसिस बैरिसन को एक सीक्रेट एरिया में एक्सपेरिमेंट के लिए डाल देते हैं और यही हमें दिखता है कि यहाँ फ्रांसिस के अलावा और भी बहुत से लोगों को रखा गया है। इसके बाद ही हमें पैट्रिक मुलिगन दिखता है जो कि एडी ब्रॉक के साथ होता है और वो एडी से कहता है कि क्लीटस कैसिडी उससे मिलना चाहता है, लेकिन एडी को क्लीटस कैसिडी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पर फिर भी एडी क्लीटस से मिलता है और उससे मिलकर जाते वक्त वेनम एडी को रोककर उसे क्लीटस कैसिडी की ड्राइंग्स देखने को कहता है, जो कि क्लीटस कैसिडी ने अपनी सेल के वॉल्स पर बनाई होती है। इसके बाद एडी ब्रॉक अपने घर आ जाता है और घर आकर वेनम उन ड्राइंग्स को डिकोड करने में एडी की हेल्प करता है। जिसके बाद एडी को एक समुद्री जगह के बारे में पता चलता है और ये वही जगह होती है जहाँ पर क्लीटस कैसिडी ने बहुत सारी डेड बॉडीज को दफना कर रखा होता है। एडी ब्रॉक इस बारे में पुलिस को बता देता है, जिसके बाद पुलिस उन डेड बॉडीज को ढूंढकर निकाल लेती है और ये इन्फॉर्मेशन हर जगह फैल जाती है, जिस वजह से एडी ब्रॉक का नाम भी काफी फेमस हो जाता है। पर इतने सारे एविडेंस को देखने के बाद क्लीटस कैसिडी को मौत की सजा दी जाती है, ताकि जिन भी लोगों को क्लीटस ने मारा है उनके परिवार वालों को शांति मिल सके। इसके बाद क्लीटस कैसिडी एडी ब्रॉक को एक लेटर लिखता है, जिस लेटर में वो उसे अपने बचपन के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने अपनी ग्रैंडमदर को सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला और कैसे अपनी मॉम को बाथटब में इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जिन सब के बाद उसे उसके डैड ने एक ऑर्फनेज में डाल दिया। पर वहाँ के बच्चे उसे बहुत मारते थे, लेकिन एक दिन वो फ्रांसिस से मिला और फ्रांसिस ने उसे सबसे बचाया। फ्रांसिस बैरिसन एक म्यूटेंट थी जिसके पास सोनिक स्क्रीम की पावर्स थी और फ्रांसिस से मिलने के बाद फ्रांसिस और क्लीटस एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर क्लीटस कैसिडी अपने लेटर में एडी से कहता है कि वो उससे आखिरी बार मिलना चाहता है, जिस पर एडी राजी हो जाता है। पर वेनम उसे वहाँ जाने से रोकता है, लेकिन एडी ब्रॉक फिर भी वहाँ जाता है। वहाँ पहुंचकर क्लीटस कैसिडी एडी ब्रॉक से कहता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार वो है, और वो एडी से कहता है कि एडी ब्रॉक एक लूजर है और उसके पिता उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि उसके पैदा होते उसकी मां मर गई थी, इसीलिए उसके पिता उसे एक मॉन्स्टर समझते हैं। पर इन सब बातों को सुनकर वेनम भड़क जाता है और वो क्लीटस कैसिडी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी क्लीटस कैसिडी एडी के हाथों को जोर से काट लेता है, जिस दौरान एडी का ब्लड उसके मुंह में चला जाता है। इसके बाद ही ये गार्ड आकर एडी को वहाँ से छुड़ा लेता है और एडी ब्रॉक वहाँ से निकलकर अपने घर चला जाता है। फिर घर आकर एडी और वेनम के बीच बहस होने लगती है। वेनम एडी से माफी मांगता है, लेकिन एडी वेनम से कहता है कि अगर उसने क्लीटस को मार दिया होता तो उसकी मौत का इल्जाम मुझ पर लग जाता। पर फिर इन दोनों के आर्गुमेंट्स बढ़ने लगते हैं और वेनम पूरे घर के सामान को तोड़ने लगता है, जिसके बाद एंड टू एंड वेनम एडी की बॉडी से निकल जाता है। फिर इसके बाद क्लीटस कैसिडी को मारने का वक्त आता है और यहाँ उसे पॉइजनस इंजेक्शन देकर मारा जा रहा होता है, लेकिन तभी कार्नेज सिम्बियोट कैसिडी से बॉन्ड हो जाता है और कार्नेज अपने प्रॉपर अपीयरेंस में सामने आता है, जिसके बाद वो वहाँ के सभी पुलिस ऑफिसर्स को मारने लगता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर वही वेनम को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग लोगों के साथ बॉन्ड बनाता है और एक पार्टी के अंदर जाकर वहाँ एंजॉय करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्लीटस कैसिडी की जेल से भागने की खबर पैट्रिक मुलिगन एडी को बताता है और उससे कहता है कि क्लीटस की वजह से जो भी हुआ है उसकी वजह सिर्फ एडी ब्रॉक है, क्योंकि सिर्फ वही है जिसकी क्लीटस कैसिडी से बात हुई थी। फिर इसके बाद हम क्लीटस कैसिडी को देखते हैं और यहाँ कार्नेज कैसिडी से बातें करता है और वो दोनों आपस में एक डील कर लेते हैं कि वो वेनम को खत्म कर देंगे, जिसके बाद इस दुनिया में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा और कार्नेज कैसिडी की हेल्प करेगा ताकि वो अपनी पार्टनर फ्रांसिस बैरिसन को छुड़ा सके। इसके बाद क्लीटस कैसिडी एक स्टोर के अंदर एक कंप्यूटर को हैक करके उससे फ्रांसिस की लोकेशन को पता कर लेता है और वहां से फ्रांसिस को निकाल लेता है, जिसके बाद क्लीटस कैसिडी और फ्रांसिस बैरिसन अपने ऑर्फनेज रेवनक्रॉफ्ट में जाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। इन सब इंसिडेंट्स का पता लगते ही पैट्रिक मुलिगन एडी को हिरासत में ले लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है। पैट्रिक मुलिगन ये जानना चाहता है कि क्लीटस कैसिडी ने एडी ब्रॉक को क्या बताया था, पर एडी एन को बुलाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ वेनम भूख लगने की वजह से चॉकलेट्स की तलाश में मिसेस चैन के स्टोर में पहुंच जाता है और मिसेस चैन से बॉन्ड हो जाता है। फिर यहाँ एडी के पास एन भी आ जाती है और एडी एन को सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताता है और उससे कहता है कि वो वेनम को उसके पास ले आए और वेनम अभी मिसेस चैन के स्टोर में ही होगा, क्योंकि वो चॉकलेट्स की तलाश में वही जाता है। जिसके बाद एन मिसेस चैन के स्टोर में जाती है और वहाँ जाकर वेनम को अपने साथ ले आती है और एडी को जेल तोड़कर निकाल लेती है। जिसके बाद एडी
वेनम के साथ बॉन्ड हो जाता है और क्लीटस कैसिडी को तबाही मचाने से रोकने के लिए निकल जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ क्लीटस कैसिडी पैट्रिक मुलिगन को फ्रांसिस के लिए उठाकर ले आता है और फ्रांसिस एडी ब्रॉक को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती है, जहां जाकर उसे एन के बारे में पता लगता है और वो एन को किडनैप कर लेती है। फिर इसके बाद क्लीटस और फ्रांसिस दोनों एक चर्च के अंदर शादी करने के लिए जाते हैं, पर वहीं एडी ब्रॉक वेनम के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर कार्नेज और वेनम के बीच एक डेंजरस फाइट होती है और यहीं पर एन का फियांसे यानी कि डैन कार्नेज पर केरोसिन गिराकर आग लगा देता है और कार्नेज को थोड़ा कमजोर कर देता है। और इसी बीच चर्च के एक बड़े से घंटे की आवाज से दोनों ही सिम्बियोट्स कमजोर पड़ने लगते हैं और अपने अपने होस्ट की बॉडी से बाहर आने लगते हैं। पर घंटे की आवाज शांत होते ही कार्नेज एन को पकड़ लेता है और चर्च के ऊपर चढ़ने लगता है। पर वहीं पर फ्रांसिस पैट्रिक मुलिगन को मारने के लिए अपनी साउंड का यूज करने लगती है, जिससे परेशान होकर कार्नेज उसका गला दबा देता है और फ्रांसिस बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर क्लीटस कैसिडी कार्नेज को रोकने की कोशिश करता है, पर कार्नेज क्लीटस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले चुका होता है। पर इसके बाद ही वेनम एन को बचाने के लिए एक आयरन रोड लेता है और वो भी चर्च के ऊपर चढ़ने लगता है। फिर उन दोनों के बीच फिर से एक फाइट होती है, पर उसी फाइट के दौरान फ्रांसिस होश में आ जाती है और उसे देखकर वेनम फ्रांसिस को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और नीचे गिरने की वजह से फ्रांसिस जोर से चिल्लाने लगती है। फ्रांसिस के चिल्लाते उसके सोनिक साउंड की वजह से वेनम और कार्नेज दोनों ही सिम्बियोट्स कमजोर पड़ जाते हैं और अपने अपने होस्ट के साथ नीचे गिरने लगते हैं। पर वेनम डैन, एन और एडी को बचा लेता है, लेकिन कार्नेज और क्लीटस नीचे गिर जाते हैं। फिर वेनम एडी से बॉन्ड हो जाता है, लेकिन जैसे ही कार्नेज क्लीटस से बॉन्ड होने के लिए आता है, वैसे ही वेनम कार्नेज को पकड़कर खा जाता है और उसके तुरंत बाद ही वो क्लीटस के सर को भी पकड़कर खा जाता है और उसे मार डालता है। फिर इसके बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है, पर एडी ब्रॉक एन और डैन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। पर फिर हम देखते हैं कि पैट्रिक मुलिगन अभी भी जिंदा है और अब उसके अंदर कुछ अलग पावर्स आ चुकी है। तो अब इस मूवी की स्टोरी को जानने के बाद चलिए मूवी के सबसे मेन पार्ट पर आते हैं, यानी कि मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन। पोस्ट क्रेडिट सीन के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि पुलिस से बचकर एडी ब्रॉक एक दूसरे सिटी या फिर किसी दूसरे कंट्री में छुपकर एक होटल में रह रहा है और यहीं पर एडी ब्रॉक टेलीविजन में एक शो देख रहा है, जिस शो को देखते हुए वेनम एडी से कहता है कि ये शो उसे बहुत अच्छा लगता है। पर इसके बाद ही वेनम एडी को अपने बारे में बताना शुरू करता है कि उसके पास इस यूनिवर्स का 80 बिलियन लाइट ईयर्स का नॉलेज है, जो अगर वो एडी को बताएगा तो एडी का दिमाग उसे समझ भी नहीं पाएगा। पर एडी वेनम से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर वेनम एडी से कहता है कि मैं तुम्हें अपने नॉलेज का एक छोटा सा झलक दिखाता हूँ। पर उससे पहले कि वेनम कुछ करता, वहाँ पर सब कुछ हिलने लगता है और एक चमकदार येलो लाइट के साथ ही सब कुछ बदल जाता है। जिसके बाद एडी वेनम से इन सब के बारे में पूछता है, लेकिन वेनम एडी को बताता है कि ये सब उसने नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक का रूम पूरी तरह से चेंज हो चुका है और जो शो वो टीवी पर देख रहा होता है वो भी बदल जाता है और उसकी जगह डेली ब्यूगल का न्यूज शो आने लगता है। और टेलीविजन का ये सीन खुद ही स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, जिसके अंदर जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को रिवील कर देता है। पर यहीं पर वेनम अपने प्रॉपर अपीयरेंस में आता है और स्पाइडरमैन को देखकर उसे अपनी टंग से लिक करता है और यहीं पर ये पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। तो अब हम इस पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो इसे देखकर ये तो क्लियरली पक्का हो चुका है कि आगे की आने वाली मूवीज में स्पाइडरमैन और वेनम का क्रॉसओवर पक्का हो चुका है। लेकिन कंफ्यूजन अभी भी इस बात की बनी रहेगी कि आखिरकार इन दोनों के क्रॉसओवर का रीजन क्या होगा। या तो शायद सिल्वी के कैंग के वेरिएंट को मारने की वजह से अलग अलग टाइमलाइंस निकलने लगी हो और वो एक साथ मर्ज होने लगी हो। पर वहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से हुआ हो, और अगर ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से हुआ है तब तो स्पाइडरमैन की अगली मूवी यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर ही हमें स्पाइडरमैन और वेनम दोनों एक साथ दिख सकते हैं। हालांकि इस टॉपिक पर भी एक अलग से वीडियो बन सकती है, इसीलिए इस टॉपिक पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, जिसके अंदर हम वेनम के फ्यूचर के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि आखिरकार वेनम का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।